अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्लीस की मजलिस शोरा का तर्जुमा और तशरीह मैं थोड़ा लिख कर हूँ और मेरी बेटी के हाथ से थोड़ा लिखा कर हूँ। शायद हैंड राइटिंग ना मालूम हो, इसलिए मैं एक बार पढ़कर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ में PDF भी रवाना करूँगी। तो पहला वो नज़म का पहला हिस्सा, उसका तर्जुमा भेज रही हूँ। नेक्स्ट दूसरा भेजूँगी। पहला हिस्सा है इब्लीस। तो मैं पहले नज़म पढ़ दूँगी। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनिया ये दूँ, साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खूं। इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज, जिसने इसका नाम रखा था जहान का फ़नून। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदो दैरो कलीसा का फसूं। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का, मैंने मनअम को दिया सरमाया दारी का जुनून। कौन कर सकता है इसकी आतिशे सोजां को सर्द, जिसके हंगामों में हो इब्लीस का सोज़े दरूं। जिसके शाखें हों हमारी आबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है इस नखले कोहन को सरंगूं। तो इसका मैं पहले तर्जुमा करूँगी, बाद में दूसरा इसका करूँगी। तो तशरीह इब्लीस की मजलिस शोरा 1936 में लिखी गई थी। यह अरमग़ान मजाज से लिया गया है। अल्लामा इकबाल ने यह नज़म 1936 में लिखी थी, लेकिन यह मजमुआ अरमग़ान हिजाज इनके मरने के बाद शाये हुआ। इस नज़म में इब्लीस सदर बनकर अपने मुशीरों से मजलिस से खिताब कर रहा है। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनिया ये दूँ, साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खूं। ये पहला शेर है, तो इसके माने पहले लिख कर हूँ। माने अनासिर यानी अंसर की जमा मुराद आग, पानी, मिट्टी, हवा यानी मटीरियल जिनसे दुनिया बनी है। दूँ कमीनी दुनिया, साकिनान यानी रहने वाले, साकिनान की जमा रहने वाले, अर्श तख्त, साकिनान अर्श यानी फरिश्ते, अर्श आज़म बुलंद व बाला और अज़मत वाले, इन्हें खुदा का तख्त जो कहीं आसमानों से भी आगे है। तमन्ना आरज़ू, तमन्नाओं का खून, आरज़ुओं का बर्बाद होना। इब्लीस यानी शैतान। अल्लामा इकबाल ने एक ख़याली असम्बली तश्कील दी है जिसमें हुक्मरान पार्टी शैतान का टोला और इसका सरबराह शैतान खुद है। इस मजलिस शोरा पर ज़ेर बहस आने वाले मामलात व मसाइल आज के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन पर शैतान के साथ 5 अरकान इजहार ख्याल करते हैं। आखिर में शैतान यानी इब्लीस फैसला कुन राय देता है। यहाँ पर सिर्फ यानी माने और उसका सीधा साधा तर्जुमा है, और ज़्यादा तशरीह में गए तो और डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसलिए शैतान अपनी मजलिस शोरा में सबसे पहले तकरीर करता है, यानी इसका मतलब है और कहता है जितना दुनिया एक पुराना खेल है, यानी दुनिया एक पुराना खेल है जो आग, मिट्टी, हवा से तश्कील दिया गया है। इससे खेल इसलिए कहा है कि जिस तरह खेल की कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होती, इस तरह कायनात की भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होती। इस तरह कायनात की भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं। ये खेल इसलिए भी है कि जिस तरह खेल के स्टेज पर मुख्तलिफ किरदार और मंजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इसी तरह दुनिया के स्टेज पर भी लोग अपना अपना काम करते हैं और मरकर चले जाते हैं। शैतान भी यही कहता है कि दुनिया अपनी फितरत और जहनियत के लिहाज से कमीनी और जलील है, इसलिए ये किसी से वफा नहीं करती। शैतान ने दुनिया को आसमानों से आगे खुदाए ताला के अनवार के जहां में रहने वाले फरिश्तों की आरज़ुओं की बर्बादी का सबब भी कहा है। अल्लाह ने आदम को फरिश्तों से अफजल बनाया। इस तब्दीली को शैतान फरिश्तों की आरज़ुओं का खून यानी बर्बाद होना कहा है। यानी कुरान में है कि इसक़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने जवाब दिया था क़ालू अतजल्लु फ़ीहा मयुफ़सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए।
ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مینس یہاں پر فرشتوں کو بھی خلافت ملنے کی ایکسپیکٹیشن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بجائے آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو اس لیے شیطان یہاں پر فرشتوں کو اکسا رہا ہے کہ فرشتوں کی آرزوؤں کا خون ہوا تھا۔ اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا، اس لیے اس تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا خون اور برباد ہونا کہا ہے۔ دوسرا شعر ہے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا جہان کاف و نون۔ یعنی معنی کارساز بگڑے ہوئے کام بنانے والا، آمادہ راضی ہونا، کاف و نون یعنی حرف کاف اور نون دونوں کو ملا کر لفظ کن بنتا ہے، جس کے معنی ہی ہو جا۔ مطلب وہ خدا جو بگڑے ہوئے کام بناتا ہے، جس کے ایک لفظ کن سے کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، وہی خدا آج اس کی بربادی پر تلا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دنیا میں اس کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں، مگر قرآن میں دنیا کے وجود میں آنے کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ پہلے عدم تھا۔ عدم یعنی کچھ نہیں، خدا کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا، سب کچھ ہو گیا۔ میں نے دکھلایا، تیسرا شعر، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یعنی فرنگی انگریز، ملوکیت بادشاہت، خواب دکھلانا یعنی حسین خیال، دیر مندر غیر مسلموں کی عبادت گاہ، کلیسا گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ مطلب شیطان کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خیال دیا، اس طرح شخصی حکومت قائم کر کے عوام کو بے بس و بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ صدیوں سے ان مسجد و دیر و کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی عقائد مسخ ہو کر رہ گئے تھے، یا مذہب ان کے دنوں سے بالکل رخصت ہو گیا۔ مینس یہاں پر اسرار احمد بھی کہتے ہیں کہ پہلے سب سے بڑی برائی تھی وہ صرف شرک تھا، لیکن وہ ایک خدا کو مانتے تھے ساتھ میں، اور دوسرے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو ابلیس نے وہ بھی کر دیا کہ تمام خداؤں کو الگ کر کے یعنی سب کو جدا کر دیا، اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خواب دیا، اور شخصی حکومت قائم کر کے تمام کو دیر و کلیسا کا جو بھی اثر تھا، یعنی چاہے دیر ہو کلیسا ہو کوئی بھی ہو، وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ خدا کی بھی عبادت کرتے تھے، تو ان کو روحانیت سے بھی خالی کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی عقائد مسخ ہو کر رہ گئے، یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت، یعنی الحاد جسے بولتے ہیں ایتھیزم، اس کی بنیاد ڈالنے میں ابلیس کامیاب ہو گیا۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرما داری کا جنون۔ معنی سرمایہ دار دولت مند، نادار غریب، منم جس پر اللہ نے دولت کا انعام دیا، جنون سودا، ایسا جذبہ جس میں کسی مقصد کے سوا کچھ نہ سوچے۔ مطلب ہے دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک طبقہ امیر ہے، دوسرا غریب۔ شیطان کہتا ہے میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ ہر ہیلے بہانے، جائز و ناجائز، حرام و حلال کے ذریعے سے اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے سوا کچھ سوچتا نہیں۔ ان کے مقابلے جو مفلس ہیں، محنت و مشقت سے روزی کماتے ہیں، اور ان کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں اور بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے میں، اور ان کے ہاتھوں میں اپنی آزادی اور عزت لٹانے کے لیے ہوئے ہیں۔ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کے قسمت میں لکھا ہوا ہے، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کمیونزم یہیں پر اس کی شروعات ہوئی تھی، امیر و غریبوں کے خلاف آواز ہوئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے بھی وہ بھی اس میں خدا کا تصور کو جگہ نہیں تھا کمیونزم میں، تو یکسانیت کا زور دیا گیا تھا اس میں۔ لیکن یہاں امیروں کو ابلیس نے ایسا لالچ دے دیا کہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت وہ خیرات کرتے تھے، یا زکوٰۃ، یا جو بھی چیریٹی کرتے تھے، وہ چیریٹی بھی دینا ان کے دلوں سے وہ مٹا دیا کہ کیوں خیرات کرتے ہو، یہی جمع کرو، یہی فیکٹریز بنو، ایسا اکسا کر مینس
चली गई तो अमीरी गरीबी का दरमियान एक बहुत बड़ा फासला आ गया और गरीबों को ऐसा समझा दिया कि जो गरीबी है वो तुम्हारी किस्मत में है, यानी उनको ग़ुलामी करना और अपनी आज़ादी गंवा कर बादशाहों की खिदमत करना यही उनका तकदीर है, ऐसा समझा दिया गया था। इसमें भी इब्लीस कामयाब हुआ। ये सोच डालकर अमीरों के दिल में ये सोच डालकर इब्लीस कामयाब हुआ। पांचवा शेर, कौन कर सकता है इसकी आतिश सोज़ां को सर, जिसके हंगामों में है इब्लीस का सोज़े दरों। आतिश सोज़ां यानी जला देने वाली आग, इब्लीस शैतान खबीस, हंगामा यानी सोरिश ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी और मामलात यानी ज़िंदगी के फ़िक्र अमल जद्दोजहद। सोज़े दरों यानी अंदर की जलन, अंदरूनी हरारत। मतलब मैंने जिस शख्स को इब्लीसी निज़ाम हयात और शैतानी अक़दार ज़िंदगी को जला देने वाली आग जला रखी है, इसे कोई ठंडा नहीं कर सकता, चूँकि इसके मामलात, कारोबार, हयात और फ़िक्र अमल में ये आग मेरी अंदरूनी हयात की वजह से जल रही है, इसलिए कि किसी में हिम्मत नहीं होती कि इसको बुझा सके। क्या तुम देखते नहीं कि आज का दौर के इंसान का हर कदम इसी हरारत की वजह से उठ रहा है, इसका हर फसल इसी तपिश की बिना पर सरजद हो रहा है। ये बात मेरे लिए दावे का सबूत के लिए काफ़ी है। यहाँ पर यानी इब्लीस खुश हो रहा है कि आजकल जो भी हंगामे हैं वो हसद और जलन की वजह से हो सकता है। तो ये तपिश हर एक के हसद जलन जो भी है वो इब्लीसी विरासत है, तो हर एक के इसमें पाई जाती है। तो अपने मशहूरों से कहता है कि कौन कर सकता है इस आतिश सोज़ां को सर, जिसके हंगामों में हो इब्लीस का सोज़े दरों। यानी आजकल के हंगामों में मेरा ही सोज़ है, मेरा ही जलन और हसद है, तो इसे कौन ठंडा कर सकता है, वो पूछा। छठा शेर, जिसकी शाखें हों हमारी आबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है इस नखल कहन को सरंगो। आबियारी यानी पानी देना, नखल कहन पुराना दरख्त, सरंगो नीचा। इसका मतलब है इससे पहले शेर में शैतान ने कारोबारी दुनिया और मामलात हयात में अपने अमल दखल को आग और हरारत की अलामतों से वाज़ा किया था। इस शेर में इस अमल दखल की वजाहत एक दरख्त की मिसाल देकर की है और कहा है कि शैतान दरख्त तो आगाज़ कायनात ही से लगा हुआ है, ये बहुत पुराना है और इसकी निस्बत हज़रत आदम को अल्लाह के हुक्म से इनकार करने वाला, हज़रत आदम को सजदा करने वाले दिन से है। शैतान कहता है कि मैंने तो इसी रोज़ से खुदा की मखलूक को बहकाने और गुमराह करने का काम अपना हिस्सा ले रखा है। इसी दरख्त को जो जड़ों से लेकर फल शैतानियत का मज़ा लिए हुए है, मेरे शतवंगड़े यानी बराबर पानी दे रहे हैं, यानी मेरे चेले बराबर पानी दे रहे हैं। अब ये इतना बुलंद बाला और शाखों से दूर दूर तक फैला दरख्त बन चुका है कि इसको गिराने या जड़ से उखाड़ फेंकने की किसी में हिम्मत नहीं है। यानी मैंने जो दरख्त बोया है उसी को आबियारी भी, जिसकी शाखें हमारी आबियारी से बुलंद, यानी हर कोई इसकी आबियारी कर रहा है, कौन कर सकता है इसके नखल कहन को सरंगों, यानी ये दरख्त इतना ऊंचा हो गया है, इसे कौन गिरा सकता है, इसका मतलब है। नेक्स्ट शेर भेजूंगी शाम में।